साल 2026। जनवरी की कड़ाके की ठंड। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त अयान अल्लाह के पास बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस लकड़ियों के जलने की आवाज़ और दूर कहीं कुत्तों के रोने जैसी अजीब सी आवाज़ें। अचानक अयान ने मुझसे कहा, उमर, तू कभी अपने फॉरेस्ट ऑफिसर वाले किस्से के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। मैं चुप हो गया, हाथ कांपने लगे, सांस भारी हो गई, क्योंकि जो मैं बताने वाला था वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना बीती थी। मेरा नाम उमर है। आज मैं 32 साल का हूँ, लेकिन जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ उस वक्त मैं सिर्फ 19 साल का था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके मैं जंगल विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक फॉरेस्ट ऑफिसर के अंडर ट्रेनिंग पर लगा था। मेरे सीनियर थे राघव प्रताप सिंह, एक सख्त, ईमानदार और बेहद बहादुर फॉरेस्ट ऑफिसर। लोग कहते थे, अगर राघव सर जंगल में हैं तो कोई जानवर, कोई तस्कर, कोई आत्मा, किसी की हिम्मत नहीं। काश ये बात सच होती। हमारी पोस्टिंग थी मध्य भारत के एक घने जंगल में। सरकारी नाम था रुद्रवन रेंज, लेकिन गांव वाले उसे सिर्फ एक नाम से ही जानते थे, काला जंगल। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ सूरज भी जमीन तक नहीं पहुँचता, मोबाइल नेटवर्क मर जाता है, जीपीएस गड़बड़ा जाता है और हर साल कोई न कोई लापता हो जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वो जंगल जिंदा है, वो अपने अंदर जाने वाले को पहचानता है। हम हंस देते थे, हम पढ़े लिखे लोग थे, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। सबसे ज़्यादा हंसते थे राघव सर। मेरी पोस्टिंग का तीसरा दिन था। शाम के करीब 6 बजे हम गश्त पर निकले थे। जंगल में अचानक बहुत ज़्यादा खामोशी छा गई। न पंछी, न कीड़े, न पत्तों की आवाज़। राघव सर अचानक रुक गए। उमर, सुना? मैंने पूछा, क्या सर? उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, देखो, जंगल सांस ले रहा है। मैं हंस दिया, लेकिन तभी किसी भारी चीज के चलने की आवाज़। मैंने सोचा कोई भालू होगा, लेकिन आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। राघव का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, वापस चलो अभी। अगली सुबह खबर मिली, जंगल के अंदर 3 लकड़ी तस्करों की लाशें मिली। शरीर पर कोई जानवर के दांत के निशान नहीं, कोई गोली नहीं, कोई हथियार का वार नहीं, बस चेहरे पर डर का ऐसा भाव जैसे मौत से पहले बहुत कुछ भयानक देखा हो। एक लाश के मुंह से बस एक शब्द निकल रहा था, "अ, वो आ गया है।" गांव में अफवाह फैल गई, काला जंगल जाग गया है। जंगल के अंदर एक ब्रिटिश टाइम का पुराना फॉरेस्ट बंगला था, कई सालों से बंद। कहा जाता था एक अंग्रेज फॉरेस्ट ऑफिसर ने वहीं फांसी लगाई थी। राघव सर ने फैसला किया, आज रात हम वहीं रुकेंगे। मैं डर गया, सर, लोग कहते हैं। मैं इतना बोलकर रुक गया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा। उमर, अगर डर लगे तो नौकरी छोड़ दो, जंगल अफवाहों से नहीं चलता। मैं चुप हो गया। रात के करीब 2 बजे मुझे नींद से किसी के चलने की आवाज़ से झटका लगा। लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमराई। मैंने फुसफुसा कर कहा, सर, आप जाग रहे हैं? कोई जवाब नहीं, लेकिन तभी मेरे कान के पास कोई सांस लेने लगा, बहुत ठंडी, बहुत भारी, और एक आवाज़, राघव अब भी सोचता है ये जंगल उसका है। मेरी चीख निकलने ही वाली थी, तभी लालटेन जल उठी। राघव सर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में डर था। पहली बार। राघव सर ने कहा, उमर, कल सुबह अगर हम यहाँ से जिंदा निकल पाए तो मैं तुम्हें इस जंगल का सच बताऊंगा। मैंने पूछा, और अगर नहीं? उन्होंने खिड़की से बाहर काले जंगल को देखते हुए कहा, तो समझ लेना,
जंगल ने हमें चुन लिया है। उस रात जंगल हंस रहा था और मुझे लग रहा था हमारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं ठीक से सो नहीं पाया था। आंख लगती तो वही आवाज़ कानों में गूंजी थी, जंगल उसका नहीं है। सुबह जब आंख खुली तो धूप भी जैसे डरते डरते अंदर आ रही थी। पुराना फॉरेस्ट बंगला दिन की रोशनी में भी भयानक लग रहा था। लकड़ी की दीवारों पर अजीब से खरोच के निशान, जैसे किसी ने नाखून से दीवार नोची हो। मैंने राघव सर को देखा। वो चुपचाप बैठे थे, हाथ में सिगरेट, लेकिन जलाना भूल गए थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, सर, कल रात जो आवाज़ थी वो क्या था? उन्होंने मेरी तरफ देखा, काफ़ी देर कुछ नहीं बोले, बस इतना कहा, उमर, इस जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं है। हम उसी दिन पास के गांव गए। गांव का नाम था भैरवपुर। जैसे ही लोगों को पता चला कि हम काले जंगल के बंगले से आए हैं, सबके चेहरे बदल गए। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें लगभग सफ़ेद हो चुकी थी मेरे पास आया और बोला, तुम लड़के मौत को न्योता देकर आए हो। राघव सर ने गुस्से में कहा, बकवास मत करो बाबा, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं। बूढ़ा हंसा, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। इसी घमंड में वो अंग्रेज भी मरा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, कौन सा अंग्रेज? बूढ़े ने जमीन पर लकड़ी से एक अजीब सा चिन्ह बनाया। एडवर्ड विलियम्स, पहला फॉरेस्ट ऑफिसर जिसने जंगल को काटना चाहा। गांव के सबसे बुजुर्ग ने हमें अंदर बुलाया। धुएं से भरे कमरे में उसने कहानी शुरू की। साल 2093 उस अंग्रेजों ने इस बंगले पर कब्जा करना चाहा था। एडवर्ड विलियम्स एक घमंडी अंग्रेज अफसर था। उसने जंगल कटवाया, जानवर मारे और एक पुराना विस्थान तोड़ दिया। गांव वालों ने मना किया, लेकिन उसने नहीं सुना। एक रात पूरा जंगल चीख उठा। अगली सुबह एडवर्ड का शव उसी फॉरेस्ट बंगले में मिला, फांसी पर लटका हुआ, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और मुंह से एक ही बात, जंगल जाग गया। गांव से लौटते वक्त राघव सर बोले, उमर, मुझे ये पोस्टिंग यूं ही नहीं मिली। मैं चौंक गया। मतलब? उन्होंने गाड़ी रोकी, जंगल की तरफ देखा और कहा, मैंने 7 साल पहले इसी जंगल में एक बड़ी गलती की थी। मेरी सांस अटक गई। राघव सर तब डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्हें आदेश मिला था, काले जंगल में एक अवैध खनन रोशनी है। उनके साथ थी एक टीम, लेकिन जंगल में घुसते ही रेडियो बंद, जीपीएस फेल और रास्ते गायब। एक एक करके टीम के लोग लापता होते गए। आखिर में सिर्फ राघव सर बचे। एक रात उसने एक पेड़ से बंधी लड़की देखी, लंबे बाल, नंगे पांव, आंखें पूरी काली। उसने कहा, जंगल का कर्ज चुकाना पड़ेगा। डर के मारे राघव सर ने गोली चला दी। लड़की गायब हो गई, लेकिन तभी जंगल में चीख गूंज उठी। राघव सर बोले, उस दिन से हर साल कोई न कोई मेरे आसपास मरता है। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मुझे लगता है उमर, वो लड़की इस जंगल की रक्षक थी। मैंने काँपते हुए पूछा, और अब? उन्होंने मेरी तरफ देखा। अब जंगल पूरा हिसाब चाहता है। उसी रात हम फिर बंगले में थे। अचानक वही भारी कदमों की आवाज़, लेकिन इस बार वो आवाज़ बंगले के अंदर थी। दीवार पर एक साया उभरा और एक आवाज़, राघव, 7 साल हो गए। राघव सर चिल्लाए, उमर, भागो, भाग अभी। लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। खिड़की से लंबे काले बाल अंदर जाने लगे। मैं पहली बार देखा वो लड़की, उसकी गर्दन पर गोली का निशान। लड़की ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थी, बस काला गड्ढा। उसने कहा, उमर, तू गवाह है, तू बचेगा, लेकिन राघव नहीं।
अचानक पूरा बंगला हिलने लगा और राघव सर घुटनों पर बैठ गए। बाहर पूरा जंगल एक साथ देख रहा था। मुझे एहसास हो गया अगली सुबह कोई न कोई इस जंगल में मरने वाला है। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। पूरा फॉरेस्ट बंगला कांप रहा था। लकड़ी की दीवारें जैसे दर्द से करा रही हों। राघव सर घुटनों पर थे। उनके सामने वो लड़की, लंबे बिखरे बाल जिससे पूरा कमरा ढकता जा रहा था। मैं चिल्लाया, सर उठिए, भागिए, लेकिन वो हिले तक नहीं, जैसे किसी ने उनकी रूह पकड़ ली हो। लड़की की आवाज़ गूंजी, जंगल ने तुझे बहुत वक्त दिया राघव। राघव सर रो पड़े। एक सख्त फॉरेस्ट ऑफिसर आज टूट चुका था। मुझसे गलती हो गई। मैंने समझा यह सब नाटक है। मैं सिर्फ अपनी नौकरी बचाना चाहता था। लड़की आगे बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। तूने जंगल की रक्षक को मारा। तभी मुझे एहसास हुआ वो लड़की कोई इंसान नहीं थी। वो जंगल की आत्मा थी जिसे गांव वाले वन देवी कहते थे। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो भाग जाऊं या सच्चाई का सामना करूं, लेकिन मेरे पैर जकड़े हुए थे। अचानक लड़की ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आवाज़ नरम हुई। तू दोषी नहीं उमर, पर तू गवाह है। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। लकड़ी पर खून से उभर रहे सब हिसाब पूरा होगा। अचानक हवा तेज हो गई। लालटेन बुझ गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा, बस आवाज़ें, पेड़ों के टूटने की, जानवर के चिल्लाने की, और फिर राघव सर की चीख। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली, राघव सर हवा में भटके हुए थे, वैसे ही जैसे अंग्रेज अफसर एडवर्ड। उनकी आंखें खुली थी और होठ हिल रहे थे। जंगल, माफ कर दे। पता नहीं कितनी देर बाद सब शांत हो गया। सुबह की रोशनी बंगले में दाखिल हुई। मैं अकेला था। राघव सर की लाश बीच कमरे में पड़ी थी। ना कोई रस्सी, ना कोई निशान, बस गर्दन पर पेड़ों की जड़ों की निशान। बाहर जंगल बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। 3 दिन बाद जब टीम आई, रिपोर्ट बनी, फॉरेस्ट ऑफिसर राघव प्रताप सिंह ने मानसिक तनाव में आत्महत्या कर ली। मैं चुप रहा, क्योंकि सच बताने का मतलब खुद को पागल साबित करना था। लेकिन एक चीज सरकार से छुप नहीं सकी। राघव सर की मौत के बाद अवैध कटाई बंद। लोग तस्कर जंगल में नहीं गया। जानवर लौट आए, जैसे जंगल फिर से जिंदा हो गया। मुझे दूसरे जिले में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन सांप मेरे साथ चला आया। हर साल उसी तारीख को मुझे सपने आते हैं। वही लड़की, वही जंगल और वही आवाज़। उमर, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। पिछले हफ्ते 2026 में मुझे एक चिट्ठी मिली, बिना पते की। अंदर सिर्फ एक लाइन, काला जंगल फिर से बुला रहा है, और नीचे मिट्टी लगी हुई थी। वही मिट्टी जो उस फॉरेस्ट के बंगले के आसपास थी। मैं समझ गया, जंगल ने मुझे अभी नहीं छोड़ा। अयान मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैं उसे अब 1 साल 2026, वही सर्द रात। अयान मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने उसे अब तक कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो चिट्ठी, उसने मेरी नींद, मेरा सुकून सब छीन लिया था। अयान ने पूछा, उमर, तू काँप क्यों रहा है? मैं धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि जिस जंगल से मैं बचकर निकला था, वही जंगल मुझे फिर से बुला रहा था। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छोड़ चुका था, अब एक आम इंसान था, लेकिन जंगल आम नहीं था। 3 दिन बाद मैं फिर उसी रास्ते पर था, काला जंगल। जैसे ही जंगल शुरू हुआ, मोबाइल बंद, घड़ी रुक गई, और हवा में वही जानी पहचानी सड़ान। मुझे एहसास हो गया, मैं लौट चुका हूँ। फॉरेस्ट बंगला अभी भी वहाँ था, और यकीन मानिए वो टूटा नहीं था, जैसे बंगले ने उसे संभाल कर रखा हो। अंदर कदम रखते ही दीवार पर वही खून से लिखा वाक्य, गवाह लौट आया है। मेरे घुटने जवाब दे गए। अचानक हवा रुकी और वो सामने थी, वो लड़की, वो काली आंखें, लेकिन इस बार
उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, दर्द था। उमर, जंगल ने इंसान से बदला ले लिया, लेकिन संतुलन अब भी टूटा है। मैं कांपते हुए बोला, मुझसे क्या चाहिए? उसने जमीन की तरफ इशारा किया। मिट्टी हिली और बाहर आया एक कंकाल। राघव सर का नहीं, मेरा। वनदेवी बोली, उमर, तू उस रात मरा था जिस पल राघव की मौत हुई। जंगल ने तुझे गवाह नहीं, रखवाला बना दिया। मेरे कानों में आवाज़ गूंजने लगी। मुझे याद आया उस रात मैं कैसे बाहर निकला। मुझे याद क्यों नहीं, मैं जंगल से बाहर कैसे पहुंचा? क्योंकि मैं कभी निकला ही नहीं। वनदेवी ने कहा, साल 2026 तक की जो जिंदगी तू जी रहा था वो जंगल की दी हुई मोहलत थी, और अब फैसला तुझे करना है। दो रास्ते, जंगल का नया रक्षक बन जाऊं या सच को दुनिया तक पहुंचा दूं और हमेशा के लिए मिट जाऊं। मैंने आसमान की तरफ देखा, पेड़ों के बीच हल्की रोशनी। मैंने कहा, उमर, मेरी कहानी किसी को बचा सकती है तो मेरी मौत मंजूर है। वनदेवी मुस्कुराई। पहली बात, तू जंगल से बाहर निकला उमर, अंत या शुरुआत? सुबह जंगल की बाहर एक डायरी मिली। उस पर लिखा था, काला जंगल, उमर की आखिरी थी, और अंदर यही कहानी। पुलिस ने कहा, कोई उमर नाम का आदमी पिछले 7 सालों से रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। लेकिन आज भी अगर कोई उस जंगल में जाता है तो हवा में एक आवाज़ गूंजती है, रुको, जंगल को समझो वरना मैं तुम्हें समझा दूंगा। मैं उमर हूँ। अगर आप ये कहानी पढ़ या सुन रहे हैं तो समझ लीजिए मैं अभी भी यहीं हूँ, काले जंगल में, पहरे पर। और हाँ, अगर कभी जंगल आपको बुलाए और पीछे मुड़कर मत देखना।